सुप्रभात बच्चों। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित व्यंग्य रचना आप पढ़ रहे हैं और इसका टाइटल है टॉर्च बेचने वाले। तो टॉर्च बेचने वाले पाठ में आपको बताया गया था कि दो मित्र हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के तरीके उनको पता नहीं, इसलिए पैसा कमा नहीं पाते। अब इच्छा है लेकिन उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों ने एक दिन निश्चय कर लिया था कि हम दोनों अलग अलग जगह जाएंगे, क्योंकि हमारी किस्मत में इकट्ठा रह करके पैसा कमाना नहीं लिखा। जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी किस्मत फिर जाए और ठीक 5 साल बाद हम एक दूसरे से मिलने, बातें करने इसी जगह आएंगे। तो जगह और समय निर्धारित कर दिया गया कि हम आपस में मिलेंगे 5 साल बाद। एक मित्र जो टॉर्च बेचने लगता है, लेखक उसको जानते हैं, तो काफ़ी दिन से वो टॉर्च बेचने वाला लेखक को मिला नहीं था और अचानक एक दिन जब मिलता है तो उसके वेशभूषा और रंग रूप में परिवर्तन देखता है लेखक। परिवर्तन क्या है कि उसने दाढ़ी भी रख ली है और पहले वाली बात जो थी टॉर्च बेचने वाली वो उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो लेखक की उससे बातचीत होती है इस विषय पर, तो वो बताता है कि उसके अंतर मन में अब प्रकाश जल चुका है और वो जो अब तक टॉर्च बेच रहा था वो व्यर्थ था और अंदर का जो प्रकाश अब उसको मिला है वो अपनी जगह सार्थक है। फिर वो उनसे दाढ़ी का कारण पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देता, केवल दाढ़ी पे हाथ फेरता है। उसके बाद में फिर वो बताने लगता है कि वह किस प्रकार लोगों को बहकाता था टॉर्च खरीदने के लिए, मजबूर करने के लिए। वो उनको डर दिखाता था कि अंधेरा चारों ओर है, अंधेरे में कब आपको किस तरह का नुकसान हो जाए कह नहीं सकते, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग टॉर्च खरीद लें। तो ये वो डर दिखाता था और कहता था कि रात को अगर कहीं पेशाब करने उठे और कोई सांप हुआ, सांप पे पाँव पड़ गया तो सांप भी डस लेगा और आदमी मर जाएगा। तो इस तरह से लेखक को जो टॉर्च बेचने वाला उनका परिचित है वो बताता है कि आपने तो देखा ही है साहब, यहाँ से अब आपका पाठ आज के लिए शुरू होता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। ये कौन है? टॉर्च बेचने वाला बोल रहा है और किसको बता रहा है? लेखक को बता रहा है। तो कहता है कि लोग मेरी बात सुनकर के डर जाते थे, तो आप जानते ही हैं। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। दोपहर के समय भी उनको अंधेरे का भय सताने लगता था। दोपहर में अंधेरा नहीं होता, लेकिन जब अंधेरा होता है तो उसका कितना डर उनके, ये आप जानते हैं, आप इस बात से परिचित हैं। तो कहता है वो आदमी को डराना कितना आसान है, बड़ी आसानी से हम आदमी को डरा सकते हैं। लोग डर जाते हैं, तब मैं कहता भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी तो है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अंधेरा है तो प्रकाश भी है और मैं आपको वही प्रकाश देने आया हूँ। आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। सूरज छाप टॉर्च खरीदिए और अंधकार को दूर भगाइए। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। अंधेरे को दूर करने का उपाय है, घबराने की आवश्यकता नहीं। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करे। तो वो मजमा लगाया करता था और पहले लोगों को भय दिखाता था, तो उसके बाद में अपनी टॉर्च का प्रचार प्रसार करता था। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा, रोजी रोटी चलने लगी। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। तो चूंकि मैंने अपने दोस्त से वायदा किया था ये रोज़गार शुरू करने से पहले कि मैं आपसे मिलूंगा 5 साल बाद, तो मैं उस तय जगह पर तय समय पर पहुंचा जहां मुझे मेरे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, इंतज़ार किया, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह असार संसार में है ही नहीं? तो मैं विचार करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मौत हो गई हो इसलिए वो आया ना हो। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा।
ढूंढने का मतलब खोज में चाहता था कि कहीं मुझे मेरा वो दोस्त मिल जाए। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था तो मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा हुआ है, स्टेज लगी हुई है, बड़ी सजावट है, लाइटें जल रही हैं, बड़ा मैदान है। तो शहर में मैं उस जगह पहुंचा। लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो लाउड स्पीकर होते हैं रेडियो, वो लगे हुए हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। श्रद्धा से मतलब पूरे मन से, मनोयोग से गर्दन नीची करके हजारों स्त्री और पुरुष बैठे हैं उस मैदान में। मैदान भरा हुआ है और जितने भी लोग हैं उनके मन में श्रद्धा के भाव हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। मंच पर एक आदमी है जो प्रवचन कर रहा है, सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हैं, उनसे सुशोभित है। वे खूब पुष्ट हैं, तंदुरुस्त, बढ़िया हेल्थ, संवारी हुई लंबी दाढ़ी, दाढ़ी बढ़ी हुई है लेकिन सही तरीके से मैनेज की हुई है, और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं और उस आदमी की कमर पर बड़े बड़े बाल लहरा रहे हैं। तो यानी एक संत सा व्यक्ति बैठा मंच पर प्रवचन कर रहा है और लोग श्रद्धा के भाव से उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। सोचा चल बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ मैं भी मामला क्या है। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। जैसे फिल्मों में संत बड़ा सजा धजा होता है वैसे ही वो लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। बहुत ही सीरियस होकर के उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू की। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है जिसे वे भाषण दे रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई दिव्य वाणी उनके कानों में पड़ रही है और उस दिव्य वाणी से वो आकाश में स्थित किसी संदेश को मनुष्य तक पहुंचा रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उस भव्य पुरुष का कहना था कि मैं आज समस्त मानव जाति को एक अंधकार में, घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ सा गया है, मनुष्य के अंदर ही कुछ बुझा हुआ सा है, यानी मनुष्य के अंदर किसी तरह का प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है। यह युग ही अंधकारमय है। तो ये जो समय चल रहा है ये समय अपने आप में अंधकार से युक्त समय है। यह सर्वग्राही अंधकार यानी सबको ग्रहण करने वाला अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। तो संतों की जैसी भाषा होती है वैसी भाषा में वो अपना प्रवचन कर रहे हैं कि संसार पूरा अंधकार में डूब गया है, सर्वत्र अज्ञान है, और ये जो अज्ञान है इसने संपूर्ण विश्व को अपने पेट में, उधर कहते हैं पेट में, छिपा लिया है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। तो बच्चों एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि जो बात वो अंधकार का डर लोगों को दिया करता था उसी तरह का अंधकार का डर यहाँ भी दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ जो अंधकार का डर दिखाया जाता था वो एक्चुअल में जो हम फिजिकल डार्कनेस देखते हैं वो था, जिसमें वो टॉर्च बेचता था अपनी। लेकिन यहाँ आदमी कुछ और बेच रहा है। वो सुनिए क्या बेच रहा है। तो कहता भ्रष्ट हो गया है मनुष्य, आज आत्मा में भी अंधकार बसा है। तो अपनी बातों की भूमिका से धीरे धीरे वो थोड़ा सा आध्यात्मिक सा होता जाने लगता है और कहता है कि आत्मा में भी मनुष्य की अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। जो मनुष्य के अंतर मन की आंख है उसकी दृष्टि समाप्त हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है, मनुष्य की आत्मा उस अंधकार में घुट सी रही है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। तो वो आदमी प्रवचन में कह रहा है कि आज मनुष्य की आत्मा जो है वो भय और पीड़ा से परेशान हो चुकी है। इस तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। उस प्रवक्ता की बात को, उस संत की बात को लोग सुनते रहे और मैं भी बैठा रहा। मुझे हंसी छूट रही थी। ये कौन था? ये था टॉर्च बेचने वाला, उसका मित्र, और कह रहा है कि मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई। कोशिश करी कि ना हंसूं, लेकिन हंस पड़ा। और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा, जो बड़े धीर गंभीर होकर उस प्रवचन को सुन रहे थे। उन्होंने मुझे धमकाया, इतनी सीरियस बात चल रही है, बदतमीज, पता नहीं कहाँ से आ गया, हंस रहा है। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे,
तो भव्य पुरुष ने, उस संत ने अपने प्रवचन का समापन लगभग शुरू किया, समाप्ति की ओर था उनका प्रवचन, और कह रहे थे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। यानी हर व्यक्ति के मन में आशा, उम्मीद की किरण तो होनी चाहिए। अगर हमें निराशा के संसार में जीना है, पूरा संसार में सर्वत्र निराशा है, निराशा का अंधकार छाया हुआ है, तो अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनो, वहाँ आशा की ज्योति जली हुई है। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। जिन लोगों के अंतर्मन की भी ज्योति बुझ गई है, तो उनको अपने अंतर्मन की ज्योति को जगाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे जगेगी? जब आप मेरी बात को सुनोगे। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ, मैं प्रोवोक करता हूँ कि आप लोग अपने मन के अंदर की उस ज्योति का जागरण करो। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। यदि तुम हमारे सत्संग में सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे अंतर्मन में जो बुझी हुई ज्योति है वो जागृत होगी। तो इस तरह से वो लोगों को समझा रहे हैं। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। जो उसका टॉर्च बेचने वाला दोस्त था, अभी दोस्त नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तक तो उसको पता भी नहीं था कि ये है कौन। उसको नहीं पता था कि ये उसका वही दोस्त है जिसकी तलाश में वो भटक रहा है। अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा, हंसी छूट ही गई। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। तो जो लोग अंधविश्वासी होते हैं, ऐसे संतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो उसके इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि उसके खिलाफ एक भी शब्द या किसी के द्वारा किया जाना वाला उपहास उनको पसंद नहीं आता। तो जैसे ही ये खिलखिला के हंस पड़ा तो लोगों ने धक्के मार मार के उसको वहाँ से स्टेज के से दूर कर दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया, स्टेज के पास जाके खड़ा हो गया। लोगों ने भगा दिया वहाँ से। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। मैंने देखा गौर से कि देख तो लूँ यार ये है कौन। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, थोड़ा संकोच मुझे हुआ। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, उसी की तो बड़ी थी दाढ़ी, मेरी थोड़ी बड़ी थी। मैं तो अपने उसी मौलिक रूप में था, ओरिजिनल फॉर्म में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, उस भव्य पुरुष ने, और कहने लगे, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया, खींच लिया। अब दोस्त ऐसे ही होते हैं। वो उसने पहचान लिया, अरे तो वही दोस्त है मेरा जिससे मैंने 5 साल पहले कुछ बात करी थी। ये मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई भी बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। अब देखो उसकी शब्दावली में कितना परिवर्तन आ गया। कहाँ तो वो एक आम आदमी था, कहाँ संतों जैसी भाषा का प्रयोग करने लगा। ज्ञान चर्चा, कार में बैठे हो चुप रहो, बंगले तक पहुँचोगे तब बात करेंगे। तो मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है, तो शायद वो अपना भेद ना खुल जाए, इसलिए ड्राइवर के डर से मुझे भी उसने चुप होने के लिए कह दिया। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका। जितना शानदार बंगला, इतने नौकर चाकर, इतनी सुविधा उसके बंगले में थी। पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। पहले तो संकोच कर रहा था, लेकिन बाद में मैं ओपन हो गया उसके सामने। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया, तू तो वैसा लगता ही नहीं जैसा था। तो उसकी तो भाषा शैली बदल ही गई। तो उसने कहा बड़ी गंभीरता के साथ, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। तो दोस्तों में जैसी बात होती है, तो उसने कहा, साले फिलॉसफी मत बगार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। 5 सालों में इतना बड़ा कैसे हो गया। तो औरों के लिए तो वो संत था, लेकिन उसका तो दोस्त था, इसलिए कहा उसने, साले फिलॉसफी मत बगार, ये बता इतना पैसा कमाया कहाँ से। तो उसने पूछा, तुम इन सालों में तू बता क्या करता रहा। तो मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है। तो उसने कहा, तुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉर्च बेचता हूँ, क्यों लगता है बे तुझे ऐसा। तो मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तो तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू नहीं बातों को ऐसे में ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को मैं टॉर्च बेचता हूँ, तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी ज़रूर टॉर्च बेचता होगा। तो उसने कहा, तू मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है टॉर्च जैसा बेचने का, घिनौना काम करने की। मैं तो साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ, लोगों की नज़रों में मैं साधु दार्शनिक संत हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।